हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट का जरिया बेटर है। मैं इस वीडियो में कोई गूगल में मिले डेफिनेशंस को डिस्कस नहीं करूंगी फ्रेंड्स। मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको या आपके बच्चे को कोई एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है। उसके प्रिपरेशन के लिए दो मेथड हो सकता है फ्रेंड्स। पहला तरीका, एक डिसिप्लिन वे में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें, एवरीडे मेहनत करें और फिर जाके एग्जामिनेशन में अपियर हो। दूसरा तरीका फ्रेंड्स क्या हो सकता है, लास्ट डे आप क्वेश्चन बैंक ले लो और क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तुक्का मारना जो कहते हैं ना, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और नेक्स्ट डे अपियर हो जाओ। दोनों में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है रिजल्ट किसका बेटर होगा? कॉमन सेंस कहता है जिसने ज्यादा मेहनत की, जिसने एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया, पढ़ाई की, उसका रिजल्ट तो श्योर शॉट है, गारंटी है, अच्छा ही होगा। सेकेंड केस में भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है। दो रीजंस में रिजल्ट अच्छा हो सकता है। फर्स्ट, यू आर एक्सट्रीमली लकी। आपको पता है कि जो भी क्वेश्चंस आपने लर्न किए नेक्स्ट डे पेपर में वो ही आ गया। या दूसरा, आपके पास क्वेश्चन पेपर ही हो, कहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और आपको पता हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो हम एज अ ह्यूमन ऐसा ही मेथड लेना जहां हमें पता हो श्योर शॉट रिटर्न आए, सक्सेस मिले। और वो सिर्फ तब हो सकता है जब कोई काम आप एक सिस्टमैटिक तरीके से करें। तो इक्विटी में जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो दो तरीका है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का। एसआईपी, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप एक सर्टेन टाइम में हर बार करते हो। आप डेली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो। और एक होता है लमसम। लमसम का मतलब एक साथ पूरा निवेश आप कर दिए हो वन गो में। तो दोनों में यही डिफरेंस है फ्रेंड्स। जैसे आप, एक बच्चा सिस्टमैटिकली पढ़ाई करता है और लमसम मतलब वन गो, आप कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि आपने मार्केट को राइट टाइम किया है और आपकी जब एंट्री मार्केट में हुई है उसके बाद से मार्केट ऊपर ही होगा। इस केस में भी आप राइट हो सकते हो, प्रोवाइडेड आपको कहीं इंटरनल इंफॉर्मेशन हो या आप बहुत एक्सपर्ट हो उस चीज के। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? अब मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, अगर हम चलो म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी चला सकते हो हर महीने और लगभग आप मिनिमम 500 रुपए से भी मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन फ्रेंड्स, ओनली 500 रुपीज। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का फोकस रहता है कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट आपसे कराए। अगर आप मंथली एसआईपी चला रहे हो तो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन डेट पे जो आप डिसाइड करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट हो जाता है, आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं और इस तरीके से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका मनी इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अब आप ये कहोगे तो क्या हम साल भर के लिए एसआईपी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। ये तो वही बात हो गई कि आप कह रहे हो कि हम एक हफ्ते एग्जाम प्रिपरेशन करके एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। नहीं, आप जितनी लंबी अपनी एसआईपी चलाओगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और आइडियली हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो 7 years तक में यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। लमसम ऑन द अदर हैंड, आप एक साथ मनी आपने इन्फ्यूज किया है, एक साथ अपने पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में किसी भी एक फंड को सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर डेट में आपने पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। अगर मार्केट ऊपर 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 जा रहा है तब तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ क्या होता है हमें पता है, मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप तब करिए फ्रेंड्स जब आपको वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना है। मान के चलिए अगर आइडियली आपको 10 years तक उस पैसों की जरूरत नहीं है
तो आप लमसम में बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और हमें पता है कि 10 साल के बाद आपका मनी कहीं जाएगा नहीं, यू विल गेट अ गुड रिटर्न। तो अगर आपको लमसम करना है तो यू कैन गो फॉर इट, प्रोवाइडेड आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप सोच रहे हो कि मुझे 10 इयर्स के लिए 15 इयर्स के लिए वो मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, डिसिप्लिन। SIP में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो SIP के थ्रू, तो फर्स्ट इज आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वे में हो रहा है। अगर आपका एक मिनिमम अमाउंट भी है जो एवरी मंथ बैंक से आपका खुद से डिडक्ट हो जाएगा, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट अ डेट, तो आपको एवरी मंथ ये पेन नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है। खुद से आपको एक डिसिप्लिन सिखा देती है SIP, और डिसिप्लिन जहां रहता है वहां सक्सेस आता ही आता है। तो SIP का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। तो और इनफैक्ट अगर जब आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वे में हो रहा है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अच्छा मेरे बैंक अकाउंट में इतना मनी हमेशा मेंटेन करना है। तो यू व्हाट विल हैपन कि यू विल ट्राई नॉट टू स्पेंड इट, मतलब आप कोशिश करोगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में हमेशा बचा रहे। तो क्या हो रहा है कि आप जो एक्सपेंस करते हो, आप जो खर्चा कर रहे हो, उसमें भी डिसिप्लिन आ रहा है ना। आप कोशिश कर रहे हो कि मैं कम खर्चा करूं ताकि मेरे बैंक अकाउंट में एक्स अमाउंट हमेशा रहे जिसकी SIP होनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है डिसिप्लिन वे में मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या आप कह सकते हो अगर अभी तक आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है SIP की, वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसको समझने के लिए मैं आपको NAV का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। व्हाट इज NAV इन म्यूचुअल फंड्स? NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप NAV देखते हो उसका, और NAV के बेसिस पे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी X म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, उस वक्त उसकी NAV है 10, और जब आपने 10 पे आपको 1 यूनिट अलॉट हुआ। अगले महीने क्या हो रहा है, उसकी NAV कम हो गई, 8 हो गई। तो आपको क्या हो रहा है, 1 यूनिट के लिए सिर्फ 8 रुपीज देना पड़ा। बाकी के जो 2 रुपीज है उससे आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स अलॉट हो जा रहा है। फिर मान लीजिए तीसरे महीने फिर से घट के मार्केट हो गया तो NAV भी कम हो गया, 6 हो गया। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 रुपीज में आपको 1 यूनिट अलॉट हो जा रहा है। अगेन यू आर गेटिंग दैट 4 रुपीज एक्स्ट्रा, उससे आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स अलॉट हो गई है। फिर कुछ मार्केट काफी अप हो गया, अब थोड़ा सा 6 से वो बाउंस बैक करके 9 तक आ गया, तो आपको फिर यहाँ पे 1 यूनिट के लिए 9 रुपीज देना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो मार्केट वोलेटाइल है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो NAV भी अप एंड डाउन हो रहा है। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड जब हम बात करते हैं तो ये कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। क्योंकि अगर हम लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें नहीं पता है कि मार्केट को टाइम कैसे करें, एंटर कहाँ पे करें। हो सकता है हम जहां आज एंटर किए हैं NAV और डाउन होता जाए। तो लमसम इन्वेस्टमेंट जब मार्केट फॉल होता है, बेयरिश मार्केट के लिए इट इज नॉट गुड। बट अगर यू आर लकी एंड आपने जब मार्केट एंटर किया एंड इट गोज टुवर्ड्स बुल रन, अगर मार्केट ऊपर होता जाता है तब तो आपको लमसम में बेनिफिट मिलेगा ही। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आप समझ गए होंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो SIP को डिफरेंट मतलब एक बहुत ही बड़ा एज देता है लमसम के अगेंस्ट। जो थर्ड बहुत बेनिफिशियल पॉइंट जो SIP का है फ्रेंड्स, वो आपको समझना पड़ेगा, इट गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? अभी तक हम बात कर रहे थे कि एवरी मंथ आपको सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन डेट के लिए पे रखना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में। बट आप समझिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने लोन नहीं लिया और उसका EMI आपको नहीं देना है। किसी मंथ बाय चांस अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और यू आर नॉट एबल टू गिव योर मंथली डिपॉजिट ऑफ SIP, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होता है। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है।
और इफ इन केस अगर आप मिडिल में मान लीजिए कुछ भी मतलब अभी कोविड की वजह से भी काफी लोगों की सैलरी कट हो गई थी, आपने एक प्लानिंग की कि मेरी एक सैलरी है, बट ड्यू टू सर्टन रीजन आपके या तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं या सैलरी उतनी नहीं मिल रही है, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने एसआईपी को, तो आप मिडिल में भी उसको पॉज कर सकते हो या तो स्टॉप कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि 10 इयर्स तक ही आपको चलाना है या 15 इयर्स तक ही चलाना है। आप जब तक कंफर्टेबल है तब तक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पॉज करने का मन है तो आप पॉज करिए, आपको स्टॉप करने का मन है तो आप स्टॉप करिए। तो अगेन यू आर सीइंग दिस इज अ बिग एडवांटेज जो एसआईपी देता है, कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं देता। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है एसआईपी का वो है फ्रेंड्स वेरी लो इनिशियल आप जो डिपॉजिट होता है वो, इवन इफ यू आर इन योर अर्ली 20s या आपको जस्ट जॉब लगी है या आप जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो एज आई टोल्ड कि आप मिनिमम 500 रुपीज मंथली से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, जस्ट 500 इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो ये जो एक्सक्यूज हम देते हैं ना कि एक पैसा आएगा, कुछ बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज एंड आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए थ्रू एसआईपी, क्योंकि आप पे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। आप जिस भी अमाउंट से कंफर्टेबल हैं आप उस अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है, अगर आप 15 इयर्स 20 इयर्स मान लीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाह रहे हैं या चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए प्लान करना चाह रहे हैं या ट्रैवलिंग के लिए कहीं कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, तो एसआईपी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। नाउ जो सेकेंड बेनिफिट इसका होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना भी रिटर्न्स हम एसआईपी के थ्रू अर्न करते हैं ये खुद री इन्वेस्ट हो जाता है एंड इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे जल्द ही मेरा नया वीडियो आएगा, प्लीज फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि आप उसको भी देखो ताकि आप डिटेल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ सको, बिकॉज इट इज मैजिकल, बिलीव मी इट इज मैजिकल। और अभी तक अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होगे तो आपको भी फील होगा कि व्हाट एम आई लूजिंग। अब ये तो हो गई एसआईपी की बात, अब चलिए हम लमसम की भी बात कर लेते हैं। तो लमसम में हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब आपके पास खूब सारा पैसा हो, एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी हो, मे बी आपको बोनस मिला हो या मे बी यू आर अ बिजनेस पर्सन, से एग्जाम्पल आप किसी इवेंट में वर्क करते हो, यू आर एन इवेंट प्लानर, तो आपको मनी तो तभी मिलेगा जब वो आप इवेंट कंप्लीट करोगे। तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप बिजनेस अगर सैलरी में हो तो फिक्स्ड है, मंथली आपको एक सर्टेन प्रोपोर्शन मिल रहा है, उससे आप एसआईपी प्लान कर सकते हो। बट बहुत बार फॉर बिजनेस कम्युनिटी या फॉर पीपल हु आर इन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, जहाँ एक सर्टेन आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद ही आपको मनी दिया जाता है, फॉर देम इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्लान फॉर एसआईपी। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर लमसम। सेकेंड, लमसम कहीं ना कहीं आपको वो कन्वीनियंस भी देता है कि आप पे वो प्रेशर नहीं है कि एवरी मंथ मुझे अकाउंट में इतना मनी मेंटेन करना है, एक साथ पैसा लगा दिया, दैट्स इट। सो ठीक है, लमसम के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि अगर आप लमसम के थ्रू करना चाहते हो तो उसे डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। आप लमसम को किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करें और वहां से आप एसटीपी करिए, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कि आपके डेट फंड से एवरी मंथ जैसे एसआईपी चलती है वैसे ही एसटीपी होता है, डेट फंड से एसआईपी में, दैट इज इक्विटी मार्केट में एसआईपी जैसे वर्क करता है एसटीपी भी वैसे ही वर्क करता है, इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा सिस्टमैटिकली। तो इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है फ्रेंड्स, आपके जो लमसम अमाउंट पे यू आर ऑलरेडी गेटिंग एन इंटरेस्ट जो डेट फंड का है, मान लो 6% 7%, तो यू आर नॉट लूजिंग आउट इंटरेस्ट इन दैट। प्लस आप एक रिस्क कम ले रहे हो, एक साथ पूरा आप पैसा इक्विटी में लगा दोगे। एंड वी ऑल नो, चाहे इतने अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स हो या जितने भी लोग हैं, नो बडी कैन टाइम मार्केट। आपको नहीं पता आज अपने पूरा पैसा लगाया कल को मार्केट डाउन हो गया, कोई गारंटी नहीं देता है। सो दिस वे इट्स अ वेरी गुड, आप किसी डेट फंड में लगाओ और वहां से एसटीपी स्टार्ट कर सकते हो। So this is one method and this is one tip which I would personally like to give to you.
तो थिंक ऑन दैट एंड डू इन्वेस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, डोंट डिले, क्योंकि आप जिससे भी पूछोगे इक्विटी में कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली। थैंक यू।